To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाजिर हैं दोस्तों आपके सामने एक नई धमाकेदार मज़ेदार वीडियो लेके। दोस्तों आज की वीडियो कश्मीर की रहने वाली हिंदुस्तान की शेरनी याना मीर की, जिन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडिया की तरफ से अपनी बेबाक राय रखी। दोस्तों सभी गौरों को अपनी बात रखकर उन्होंने चौंका कर रख दिया। हमारी तरफ से इनके लिए ये तो बनता है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। दोस्तों जैसे ही याना मीर ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट में अपनी बात रखी, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। ये गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि पाकिस्तान और दुनिया भर के कट्टरपंथियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचे से कम नहीं थी। दोस्तों याना मीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं कोई मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जो दूसरे देश की शरण में जा बैठी। दोस्तों आप सोचेंगे भाई ये मलाला मीर कौन है? भाई वही मलाला मीर जो आए दिनों इंडिया की गलत छवि दिखाने के लिए ट्वीट करते रहती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी नई मज़ेदार वीडियो। दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो के एंड में। टैलेंट ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पढ़ी है बस। वो सबकी बस हो गई है। वाकई बहुत बस हो गई है हमारी। अब सबकी हमारी भी बस हो गई है। हमारी बस हो गई, बस छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, माफ कर रहे। बस हो गई। बस हो गई, बस हो गई। हमने माफी क्यों मांगनी है लोगों से जी? हमने लोगों से माफी क्यों मांगनी नहीं है? नहीं अपने हक की बात है, आप बस कर देना। हाँ तो ये तो है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे याना मीर की स्टेटमेंट पे। याना की अगर बात करें, हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है। याना जो है लंदन की पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आई एम फ्री एंड सेफ इन माई इंडिया एंड इन माई होमलैंड कश्मीर। और साथ साथ मलाला यूसुफजई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। मेरे साथ जो है वाजिद वजीर मौजूद है। लास्ट टाइम मैंने इनके साथ अफगान और इंडिया के रिलेशनशिप पे बात की थी। दोस्तों आपको जो है वाजिद भाई की जो है राय बहुत अच्छी लगी थी, आपने मेरा शो बहुत पसंद किया था, बहुत लाइक किया था। आपकी रिक्वेस्ट पे हम जी आपके सबके जो है हीरो, आपके फेवरेट पर्सनैलिटी को दोबारा अपने शो पर इन्वाइट करते हैं। वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। वाजिद भाई आपको मेरे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। जी आपका बहुत शुक्र है कि दोबारा आपने मौका मुझे दे दिया अपने शो में, और जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया उनके सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वाजिद भाई हम याना मीर की स्टेटमेंट पे बात करेंगे। कश्मीर जो है कश्मीरियों का है, ये बात हमने अक्सर यहाँ पर सुनी है, लेकिन जो बदलता हुआ कश्मीर है इंडिया के अंदर, जिस तरह से उसके अंदर एक प्रोस्पेरिटी आ रही है, एक अमन आ रहा है, एक जो कश्मीर के जो यूथ के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, और लंदन के अंदर बैठ के उन्होंने एक हिसाब से यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान उसमें पास करता है उसको भी कहीं ना कहीं शटअप कॉल दी है। तो आप याना मीर के स्टेटमेंट के बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? याना की जहाँ तक स्टेटमेंट के हवाले से बात है कि उसने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे होनी चाहिए, उसके राय के हम इख्तराम करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमें अवामी राय लेनी चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। मतलब कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों साइड की बात करें दोस्तों, तो एक वो कश्मीरी हैं जो भारत का नारा लगाते हैं, एक वो कश्मीरी हैं जो कि आज़ाद रियासत का जी नारा लगाते हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, आर्टिकल 370 जब से हटा है तो हमने ये देखा है कि कश्मीर के यूथ के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया। जैसे याना ने मलाला यूसुफजई की बात की, तो उस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि हम मलाला यूसुफजई नहीं है कि जो अपना मुल्क छोड़ के भाग के आपके मुल्क के अंदर पनाह ले लेंगे कि हमें भाई पाकिस्तान में जान का ख़तरा है या माल का ख़तरा है। हम इंडियन हैं और हम प्राउड कश्मीरी हैं, हम यहीं रहेंगे। उसकी जो बात है इंतहाई माजरे से कहना पड़ता है कि थोड़ी एक मगरूराना अंदाज में उसने बात की। आपने मलाला को यानी कि एक तरह टारगेट किया है। मलाला की जहाँ तक बात है, उसको यूके में भी नहीं छोड़ा मलाला को, तो वो जहाँ से बिलोंग करते हैं सवार से, उसको पता है कि पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त क्या है।
वहाँ पे हम जैसे नौजवान ये जो बात करते हैं, ये बात करने के बाद जब हम अपने इलाके जाते हैं तो हमें भी ख़तरा होता है, यानी कि टारगेट होने की। पिछले साल इसी जो मीर ने बात की है, हमारा दोस्त था सुनैद दावड़, वो यहाँ मीन ह्यूमन राइट्स की बात करता था, वीमेन राइट्स की बात करता था, तो जब वो अपने इलाके वज़ीरिस्तान चला गया तो उसको शहीद किया। यानी कि यहाँ पे जो इस तरह प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं उसको जान का ख़तरा है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह यानी कि उसने जो फैसला किया है बाहर मुल्क में रहने की, बड़ा अच्छा फैसला किया है, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। यानी कि हमें इस तरह नौजवानों, इस तरह गर्ल्स यूथ, इस तरह गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, न कि उनकी जान चली जाए। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदा रहे। जिस तरह वो बाहर मुल्क में बैठ के स्कॉलरशिप अनाउंस करती है हमारी अफगान बहनों के लिए, पश्तून बहनों के लिए, पाकिस्तान बहनों के लिए, जो मलाला काम कर रही है पाकिस्तान के लिए। काम कर रही है। उसकी अगर आप ट्विटर पे देख ले, और डेली बेस पे अपनी ट्वीट्स में डालते हैं उसकी स्कॉलरशिप, उसकी जो स्ट्रगल है वीमेन के लिए, बॉयज़ के लिए, खासकर वीमेंस के लिए, तो बड़ी सही चल रही है वो। जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, जहाँ तक हम कश्मीर भाइयों से बैठे, वो यही बात कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार कश्मीर की ज़रूरत है। और इंडिया के कश्मीरी अगर देखें तो उनका तो कोई जोन अलग हो गया अब। इंडिया की कश्मीर के हवाले से जहाँ तक आप बात करती हैं, वहाँ पर भी जो लोग के तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एहतराम रखते हैं, लेकिन बात ये है, मेन फोकस हमें आवाम के राय को देनी चाहिए। आवाम की जो स्टॉन्स है मज़दूर किसान तबका, उसको हमें सुनना चाहिए, न कि जो बड़े बड़े महलों में बैठ के जागीरदार लोग, इनकी स्टेटमेंट पे हमें गौर नहीं देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने 70 साल हमारे साथ किया, पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल होकर, बलोच भाइयों को शामिल होकर, जो कि 70-75 साल के उनके गलत फैसले साजी की वजह से ये लोग अभी मुश्किलात का सामना करते हैं। खुदा न करे कि ये दिन दोबारा इस तरह पर दोबारा ये दिन आ जाए कि कश्मीर भाई के साथ गलत फैसला हो जाए कि उधर चले मतलब जाए। आपका कहना है कि पश्तूनों और बलोचिस्तान के और जो पाकिस्तान के अंदर शामिल किया, ये एक अच्छा फैसला नहीं था। बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं था। उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, यानी कि जो 75 सालों से हज़ारों लाखों पश्तून बलोच अगवा किए उन्होंने, 70-80 हज़ार उन्होंने शहीद किए। अच्छा, जाहिर सी बात है, और उसका डेटा पड़ा है, 70-80 हज़ार यहाँ पे खून बहा हुआ है। तो ये हम इस जो मीर की जहाँ तक स्टेटमेंट की, हम इस पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा न हो कि दोबारा हम गलत फैसले कर लें, ये सिलसिला दोबारा से इस तरह कंटिन्यू रहे। यानी कि आवाम की जो राय है इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके रहे, हाँ सही बात है। बड़ी अच्छी आपने बात की, और मैं यही दुआ करती हूँ कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पठानों और बलोचों का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। आखिर कब तक जो है मासूम पाकिस्तानी अपना खून बहाएंगे? जी, वो तो शुरुआत से वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं, और हम भी कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बस मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए उनको हक़ है, अपने राय देने का हक़ है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक़ है। लेकिन इंडिया भी उन पर दबाव डाल रहा है कि वो उधर जाएं, और पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है। चले, आपने कहा कि दोनों तरफ से ही मसले मसाइल है, चले आपका पॉइंट भी रखते हैं। यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आता है, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें सर, तो इन 77 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट बताने के ये किए हैं? बस 1-2 प्रोजेक्ट हुआ है, जो वो भी सऊदीया की तरफ से मिला है उनको। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में मिली थी। पहले उससे इतना कोई बड़ा इक़दाम हुआ नहीं है। डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नहीं, उधर इतना बड़ा मेरे ख्याल में कोई इतनी नहीं हुई। गर्ल्स एजुकेशन की बात कर लें, कश्मीरी गर्ल्स को कितना एजुकेट किया हमने? इस बारे में तो हमें नहीं पता। कोई ऐसा बड़ा नाम आपके सामने आया हो कि ये आज़ाद कश्मीर से है? बड़ा नाम उनके तो वज़ीर दोस्तों, जैसा कि
मीडिया द्वारा अब सच्चाई खुलकर सामने रखी गई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की खूब तारीफ हो रही है। इंडिया जितना सहिष्णु देश है, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं होगा। दोस्तों, ये केवल कट्टरपंथियों, चरमपंथियों द्वारा इंडिया को खामोखा बदनाम किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे एक नए